आप अगर बताएं इत्र साज। इत्र साज उसको कहते हैं जो कि इत्र खुशबुएं को बेचता हो और बनाता हो। मैं फूलबाग में पैदा भी हुआ हूँ 1972 में। मेरे पिताजी भी उसी घर में पैदा हुए हैं। मेरी फूलबाग गली में 1940 से मकान बना हुआ है। मेरे दादाजी ने ये मकान बनवाया था। कुछ दिक्कतें जो गलियों की हैं, जो सिर्फ गलियों में रहने वाले समझते हैं, ऐसा कुछ है जो आपसे सबसे सवाल है पहले फुरकान भाई? सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तब होती है जब कोई दुनिया से रुखसत हो जाता है, और कुछ गलियां तो ऐसी होती हैं जिसमें पलंग जिसमें मिट्टी को ले जाया जाता है तो वो तक की नहीं आ पाता है कि किसके घर में क्या पक रहा है, कौन क्या लेके जा रहा है, और किसके घर में कौन किधर से गया है, कितने और कौन कब लौट रहा है। ये सारी समस्याएं रहती हैं। सारे लोगों को पता रहता था कि हम 10 बजे रात में आए हैं और कोई गाड़ी आई है हमें छोड़ के गई है, तो सबको ये खलबली होती थी कि हम ऐसी कौन सी जगह जॉब कर रहे हैं जो रात में आ रहे हैं और जहाँ पर कोई टाइम नहीं है आने जाने का, और एक लड़की अकेली रात में इतनी बजे आ रही है। इनके घर वालों को कोई फिक्र नहीं है, मतलब मेरे घर वालों से ज़्यादा मेरे गली वालों को फिक्र रहती थी। बदलाव आया है बहुत ज़्यादा। बदलाव ये आ रहा है कि अब लोग गलियों में रहना पसंद नहीं कर रहे हैं ज़्यादातर। अब जैसे आबादी के लिहाज से, जैसे हमारा ही घर माशाल्लाह से 5000 स्क्वायर फीट हमारे परदादा का था, उनके 3 भाई थे। अब उसमें पार्टीशन होते चले गए तो घर जो है छोटे होते चले गए। पहले हमारे यहाँ से माशाल्लाह से हमें याद है कि हमारे यहाँ 80% पहले तो मैरिज हॉल हुआ नहीं करते थे, तो हमारे यहाँ 80% लोगों की शादी मोहल्ले ही से हो जाती थी। एज में छत पे ही रात में ज़्यादातर सोया जाता था, और सोने के बाद अगल बगल के सब एक दूसरे पड़ोसी, कभी मन हो गया रात में पानियर में, उस समय पानियर का बहुत क्रेज़ था, पानियर पे चाय पीने का। रात में 2-2 बजे उठ के चाय पीने चले जाते थे। घर वालों को पता भी नहीं रहता था कि अंदर तो ताला लगा रखा है, ये छत के नीचे एक दूसरे के घरों के। सबसे बड़ी चीज़, सबसे अहम चीज़ जो हमें लगती है वो ये है कि गलियों में सेफ्टी बहुत है। आज भी हम मेरे घर में मेरी अम्मी अकेली हैं, हम हैं और मेरा भाई है, तो हम और मेरा भाई जॉब के लिए आ जाता है। मेरी अम्मी घर में अकेली रहती है, तो हमें ये डर नहीं है कि चोरी हो जाएगी या कोई घर में घुस जाएगा या कुछ हो जाएगा। जैसे जो बीच में अभी सैफ ने बात करी थी कि गलियों में मोहब्बतें भी होती होंगी, तो मोहब्बतें बहुत हुई हैं। पहले के ज़माने में मोहब्बतें कैसे होती थी कि लोग छतों पे खड़े हो जाते थे और छतों से बातें हो जाती थी, मतलब ना ही लेटर जा रहा है ना ही कुछ हो रहा है, बस आंखों से बातें हो जा रही है और मोहब्बत हो गई, और सालों सालों वो मोहब्बतें चलती थी। पतंग गिरा देते थे ना कि पसंद हो तो हमें कन्नी दे देना, ऐसे हाल।